नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो भारत में जमीन और संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े हर शख्स की नींदें उड़ा सकती है। जी हां, 2025 में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में सरकार ने एक ऐसा बदलाव किया है जो न सिर्फ प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने का दावा करता है, बल्कि ये भी कहता है कि अगर इन नियमों का पालन न हुआ तो आपकी खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री रद्द तक हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस खबर को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये बदलाव हैं क्या और इनका आप पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस बदलाव की आत्मा की, यानी डिजिटल रजिस्ट्री की। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से लागू हुए नए नियमों के तहत अब जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। दरअसल पहले आपको रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, घंटों लाइनों में खड़े रहना पड़ता था और कागजी कार्यवाही के ढेर में उलझना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने इसे बदलने का फैसला किया है। अब आप घर बैठे अपनी कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन से रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको महज एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करना होगा और अब सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बिक्री पत्र, टाइटल डीड, नो इनकम्बेंसी सर्टिफिकेट और राजस्व रिकॉर्ड स्कैन करके सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा कराने के लिए अब पहले की तरह आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत खत्म हो चुकी है। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रार आप डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे और रजिस्ट्री पूरी होने पर आपको तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा ये सुविधा आपको 24 घंटे मिलेगी। अब कार्यालय के समय की पाबंदी नहीं है। अब आप कभी भी कहीं से भी रजिस्ट्री का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बदलाव समय की बचत तो करेंगे ही, साथ ही कागजी कार्रवाई में कमी और मैनुअल त्रुटियों पर भी लगाम लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है जितना बताया जा रहा है? ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की कमी और तकनीकी जानकारी का अभाव क्या इस पूरे प्रोसेस को मुश्किल नहीं बनाएगा? अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, जो है आधार कार्ड की अनिवार्यता। जी हाँ दोस्तों, अब हर रजिस्ट्री के लिए खरीदार, विक्रेता और यहाँ तक कि गवाहों को भी अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा। इस कदम का मकसद है फर्जी रजिस्ट्री और बेनामी संपत्तियों पर नकेल कसना। इसके अलावा बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन, आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक सत्यापन सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्री में शामिल हर शख्स की पहचान सही है। इसके साथ साथ बेनामी संपत्ति पर रोक लगेगी। दोस्तों, आधार लिंकिंग से सरकार को संपत्ति के असली मालिक का पता लगाना आसान होगा। दोस्तों, सरकार का दावा है कि सटीक सत्यापन से जमीन से जुड़े झगड़ों में कमी आने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है, जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है या फिर जिनके आधार में कोई टेक्निकल गड़बड़ी है, उनका क्या होगा? क्या ये नियम उनके लिए नई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे, खासकर ग्रामीण भारत में जहां आधार से जुड़ी समस्याएं आम हैं? दोस्तों, तीसरा बड़ा बदलाव है रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग। दोस्तों, अब से हर रजिस्ट्री के दौरान खरीदार और विक्रेता के बयान वीडियो में रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसका मकसद है ये सुनिश्चित करना कि रजिस्ट्री किसी दबाव या फिर धोखे से नहीं की जा रही। दोस्तों, इसके अलावा इस रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वीडियो भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में सबूत के रूप में इस्तेमाल होगी। इन सब के साथ साथ इन नए नियमों का मकसद है धोखाधड़ी पर लगाम लगाना। दोस्तों, इससे फर्जी रजिस्ट्री और जबरदस्ती की रजिस्ट्री पर रोक लगेगी, पारदर्शिता में इजाफा होगा और ये कदम प्रक्रिया को और विश्वसनीय बनाएगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर रजिस्ट्रार कार्यालय में वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध होगी और क्या ग्रामीण इलाकों में ये तकनीक आसानी से लागू हो पाएगी? दोस्तों, इन नियमों के तहत चौथा बदलाव है रजिस्ट्री शुल्क और स्टैंप ड्यूटी का पूरी तरह से ऑनलाइन भुगतान। दोस्तों, अब नकद लेन देन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग, अब आप इन माध्यमों से आसानी से भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, आपको उसकी डिजिटल रसीद तुरंत मिलेगी। दोस्तों, सरकार का ये भी दावा है कि इन नए नियमों से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। नकद लेन देन खत्म होने से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। लेकिन यहाँ भी कई सवाल हैं। दोस्तों, क्या हमारे देश के हर कोने में लोग ऑनलाइन भुगतान के लिए तैयार हैं, खासकर उन इलाकों में जहाँ डिजिटल लेन देन अभी भी एक सपना है? अब बात करते हैं इस खबर के सबसे चौंकाने वाले हिस्से की। दोस्तों, नए नियमों के तहत अगर रजिस्ट्री में कोई गड़बड़ी पाई गई तो आपकी खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री तक रद्द की जा सकती है। ये कब हो सकता है? अगर रजिस्ट्री में फर्जी दस्तावेज या फिर गलत जानकारी का इस्तेमाल हुआ हो तो ऐसे मामले में आपकी जमीन की रजिस्ट्री रद्द की जा सकती है। दोस्तों, अगर परिवार के किसी सदस्य ने रजिस्ट्री पर आपत्ति जताई और आधार सत्यापन में गड़बड़ी पाई गई या फिर अगर आधार लिंकिंग में कोई त्रुटि पाई गई तो भी आपकी जमीन की रजिस्ट्री रद्द की जा सकती है। दोस्तों, इन नियमों के तहत कैंसिलेशन की समय सीमा भी तय की गई है। ज्यादातर राज्यों में रजिस्ट्री रद्द करने की समय सीमा 90 दिनों तक की गई है। दोस्तों, ये नियम निश्चित रूप से धोखाधड़ी रोकने में मदद करेंगे। लेकिन क्या ये नियम आम लोगों के लिए नई मुश्किलें नहीं खड़े करेंगे?
अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो क्या आपकी मेहनत से कमाई गई ज़मीन का मालिकाना हक आपसे छीन नहीं सकता। बिहार में नियमों के साथ एक और खास बदलाव हुआ है। अब ज़मीन खरीदते समय ये सुनिश्चित करना होगा कि ज़मीन जमाबंदी धारक के नाम पर हो। अगर संयुक्त जमाबंदी है तो सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति बेहद ज़रूरी होगी। दोस्तों, इसका मकसद है ज़मीन विवादों को और कम करना। लेकिन क्या ये नियम छोटे किसानों और खरीदारों के लिए नई जटिलता नहीं लाएंगे? दोस्तों, फायदे और चुनौतियां एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो दोस्तों, 2025 के ये नए नियम निश्चित रूप से जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को एक नई दिशा देंगे। डिजिटल प्रक्रिया, आधार लिंकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कदम भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पर लगाम लगाने में कारगर हो सकते हैं। लेकिन साथ ही इन नियमों का असली फायदा तभी मिलेगा जब सरकार ग्रामीण इलाकों में जागरूकता और तकनीकी सहायता बढ़ाएगी। तो अगर आप भी ज़मीन खरीदने या फिर बेचने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह है कि अपने स्थानीय रजिस्ट्रार ऑफिस या फिर किसी कानूनी सलाहकार से संपर्क करें। सरकारी पोर्टल पर ताज़ा जानकारी चेक करें और ये सुनिश्चित करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हों, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो आपकी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई ज़मीन की रजिस्ट्री भी रद्द हो सकती है। तो दोस्तों, इन नए नियमों पर आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने हक की रक्षा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।